कहानी की शुरुआत एक ऊंची चट्टान पर स्थित गुफा से होती है, जहां कुबो नाम का एक नन्हा लड़का अपनी बीमार माँ के साथ रहता है। कुबो दिन के समय पास के गांव में जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से कागज के टुकड़ों को जीवंत कर देता है। वह अपने शामिसे की धुन पर इन आकृतियों को नचाकर लोगों को अपने पिता हंजो की वीरता की कहानियां सुनाता है। वह बताता है कि कैसे उसके पिता ने मून किंग से लड़ने के लिए 3 जादुई कवच, अभेद्य तलवार, कवच और शिरस्त्राण खोजे थे। कुबो की माँ ने उसे सख्त हिदायत दी होती है कि सूरज ढलने से पहले उसे हर हाल में गुफा के अंदर वापस आना है। वह उसे बताती है कि उसके नाना मून किंग और उसकी दुष्ट मौसियां उसकी दूसरी आंख चुराने की ताक में है। एक आंख उसने बचपन में ही खो दी थी। माँ उसे सुरक्षा के लिए हमेशा एक नन्हा बंदर का खिलौना अपने पास रखने को कहती है। कुबो की माँ उसे याद दिलाती रहती है कि उसके पिता ने उसे मून किंग के प्रकोप से बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए उसे रात के अंधेरे से बचकर रहना होगा। अगले दिन कुबो फिर से गांव जाता है, जहाँ एक वृद्ध महिला उसे ओबोन त्योहार के बारे में बताती है। इस त्योहार में लोग लालटेन जलाकर अपने पूर्वजों की आत्माओं से बात करते हैं। कुबो भी अपने पिता हंजो की आत्मा से बात करने की उम्मीद में एक लालटेन जलाता है और उनके सामने बैठ जाता है। वह देर तक पिता से बातें करता है, अपनी यादें साझा करता है, लेकिन जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। इसी बीच सूरज ढल जाता है और गांव की घंटी बजने लगती है। माँ की चेतावनी के विपरीत कुबो अंधेरा होने तक बाहर ही रह जाता है। अचानक वातावरण भयानक हो जाता है और आसमान से 2 नकाबपोश महिलाएं, कुबो की मौसियां